क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रास्ते पर आप रात के अंधेरे में अकेले जा रहे होते हैं, क्या सच में आप वहां अकेले होते हैं? क्या हो अगर उसी सुनसान सड़क पर कोई ऐसी परछाई भी आपके साथ चल रही हो, जो इंसान की शक्ल लेकर आपकी ही कार में बैठ जाए? या फिर कोई ऐसा घर जो रात के अंधेरे में बिल्कुल ठीक दिखाई दे, लेकिन सुबह होते ही एक वीरान खंडहर बन जाए? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस्लामाबाद की कुछ ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियां जिन्होंने कई लोगों की रातों की नींद हमेशा के लिए छीन ली। तो अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो याद रखिए, आज की रात शायद आप भी अकेले नहीं हैं। यह कहानी हमें एहसान खान नाम के एक आदमी ने भेजी है। एहसान एक केमिकल बिजनेस चलाते हैं और अक्सर शहरों के बीच सफर करते रहते हैं। लगभग 15 से 20 साल पहले उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे वह आज तक भूल नहीं पाए। एक रात करीब 11 बजे उन्हें गुजरांवाला के एक क्लाइंट का फोन आया। क्लाइंट को अचानक बड़ा नुकसान हो रहा था और उसे तुरंत मदद चाहिए थी। मजबूरी में एहसान को उसी वक्त निकलना पड़ा। उन्होंने समय बचाने के लिए जीटी रोड की जगह मोटरवे का रास्ता चुन लिया। रात करीब 12 बजे के आसपास वभेरा रेस्ट एरिया पहुंचे। उन्होंने कार रोकी ताकि पेट्रोल भरवा सकें और थोड़ी देर चाय पी सकें। वहीं एक 10 से 11 साल का लड़का उनके पास आया और बोला, साहब, गाड़ी साफ कर दूं? एहसान ने गाड़ी वहीं छोड़ी और वॉशरूम की तरफ चले गए। वॉशरूम के पीछे का इलाका बिल्कुल अंधेरा था और पास में खेत थे। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे सूखे पत्तों पर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उन्होंने अंधेरे में ध्यान से देखा और अचानक उन्हें दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। वो आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। एहसान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे वह तुरंत वापस अपनी कार की तरफ भागे। जब वह कार के पास पहुंचे तो देखा वही लड़का ड्राइवर साइड की खिड़की खटखटा रहा था। एहसान ने पूछा, क्या हुआ? लड़का घबराया हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, आप तो अभी थोड़ी देर पहले आए थे। आप तो इसी गाड़ी में बैठ भी गए थे। यह सुनते ही एहसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वह अब भी बाहर थे तो उनकी कार के अंदर कौन बैठा था? डर के बावजूद एहसान तुरंत कार में बैठे और गाड़ी चलाने लगे। कुछ देर बाद उन्हें अजीब ठंड महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कार में कोई और भी मौजूद हो। तभी पीछे की सीट से प्लास्टिक के मरोड़ने की आवाज आई, जैसे कोई चिप्स का पैकेट दबा रहा हो। एहसान ने तुरंत कार रोकी, अंदर की लाइट जलाई और पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने फिर से गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन अचानक कार की सारी लाइटें बंद हो गईं। डैशबोर्ड अंधेरे में डूब गया। सड़क सुनसान थी और कार एक चलते हुए ताबूत की तरह लग रही थी। तभी उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर वहीं दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। डर के मारे उन्होंने हेल्पलाइन पर फोन किया, लेकिन मदद आने में आधा घंटा लगना था। उन्हें लगा शायद आज वह जिंदा नहीं बचेंगे। उसी वक्त उनकी नजर डैशबोर्ड में रखी एक सीडी पर पड़ी, जिसमें सूरह बकरह की तिलावत थी। जैसे ही उन्होंने तिलावत चलाई, कार की लाइटें अपने आप वापस जल उठीं और फिर पीछे का दरवाजा अचानक जोर से खुला और धड़ाम से बंद हो गया, जैसे कोई चीज कार से उतरकर भाग गई हो। उसके बाद एहसान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे गुजरांवाला पहुंच गए। दूसरी कहानी अहमद नाम के एक पिज्जा डिलीवरी राइडर की है, जो इस्लामाबाद में काम करता था। एक रात करीब 10 बजे उसे ऐप पर एक नया ऑर्डर मिला। लोकेशन शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान इलाके में थी। रास्ता कच्चा था और दोनों तरफ घने पेड़ थे। अहमद को रास्ता थोड़ा अजीब लगा, लेकिन डिलीवरी का काम था, इसलिए वह चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, आसपास का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। अचानक 5 काले कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़े। अहमद डर गया और तेजी से बाइक चलाने लगा। तभी उसे कहीं पास से किसी भारी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद वह उस लोकेशन पर पहुंच गया। सामने एक बड़ा पुराना लेकिन खूबसूरत घर था। बाहर से देखने पर घर बिल्कुल ठीक लग रहा था। अहमद ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक लड़की की आवाज आई,
पिज्जा टेबल पर रख दो और पैसे वहीं से उठा लो। अहमद को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने वैसा ही किया। टेबल पर पैसे रखे थे और टिप भी बहुत ज्यादा थी। उसने पैसे लिए और जल्दी से वहां से चला गया। एक हफ्ते बाद उसे फिर उसी लोकेशन से ऑर्डर मिला। इस बार वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वह डिलीवरी करने चला गया। जब वह घर के अंदर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। टेबल पर वही पिज्जा रखा हुआ था जो उसने पिछले हफ्ते डिलीवर किया था, और अब वह सड़ चुका था। कमरे में अजीब सी बदबू थी और हर जगह धूल जमी हुई थी। अहमद डर के मारे तुरंत बाहर भागा, लेकिन जब उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अचानक उसे बहुत तेज ठंड महसूस होने लगी, जैसे आसपास का तापमान अचानक गिर गया हो। किसी तरह वह वहां से भागकर घर पहुंच गया। 3 दिन बाद वह अपनी बाइक लेने वापस उस जगह गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई खूबसूरत घर नहीं था, सिर्फ एक पुराना खंडहर खड़ा था जो सालों से वीरान पड़ा था। पास में खेल रहे बच्चों ने बताया कि उस खंडहर में कभी कोई नहीं रहता और लोग रात में उस जगह के पास जाने से भी डरते हैं।